आज के इस वीडियो में क्लास 10 के एक न्यू टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि लाइट होगा। लाइट इज एसेंशियल थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड विदाउट लाइट देयर इज नथिंग पॉसिबल। अगर लाइट के बिना दुनिया को देखेंगे तो वर्ल्ड इज कंप्लीटली डार्क एंड एवरीथिंग इज द डार्क। अगर लाइट नहीं होता तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो लाइट अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे जो लाइट हमारा टॉपिक है क्लास 10 के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। मेनली लाइट के अंदर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ह्यूमन आइज पढ़ते हैं, और फिर जो फोर्थ टॉपिक हो जाता है हमारा वो प्रिज्म आ जाता है। तो मेनली 4 टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है क्लास 10 में, इस लाइट चैप्टर में। लाइट को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी होता है। अगर हमें किसी एक थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट तो मस्ट है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट आनी चाहिए। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तीसरी चीज़ एक हेल्दी आई होना चाहिए, तभी जा कर के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट इज़ नेसेसरी टू थिंग्स एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अगर लाइट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। इसीलिए जब नाइट होती है, नाइट में क्योंकि सन होता नहीं है, तो हम लोग को आर्टिफिशियल लाइट का हेल्प लेना पड़ता है, ताकि हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी है। मोर डिटेल्स हम इस पे आगे देखेंगे, लेकिन अब चलेंगे मेन टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस when the light falls on any object and then reflected back in their original position. This complete phenomena called the reflection of the light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है। वाटर सरफेस से भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट: रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम बोलते हैं जिसमें जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इंसिडेंट होती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होते टाइम वो सारी रेज पैरेलल होती है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, जो कि हम लोग अब देखेंगे, तो उस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसमें ऑब्जेक्ट पे लाइट जब इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट डिफिनिट डायरेक्शन में नहीं जाती है, इरेगुलर वे में डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो कि और लाइट उसके जो लाइट रेज है वो पैरेलल नहीं होती है। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which follow the laws of reflection of light and all light rays parallel to each other after reflection. But in the case of irregular reflection, there is no laws of reflection for the reflected rays of light.
अब यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? Regular reflection of light, when the incident light falls on the surface of the object, then reflected back parallel to each other rays of light. But in the case of irregular reflection of light, after the reflection, all the reflected rays are not parallel and not follow the laws of reflection of light. जो दूसरी चीज़ है, इन द कंडीशन ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इमेज फॉर्म इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन and definite direction. But in the case of irregular reflection, the image formed by the irregular reflection is not in the definite direction. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के ज़रिए जो इमेज बनता है वो इमेज को देखने के लिए एक स्पेशल डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इमेज फॉर्म होता है तो उसे हमें देखने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाना होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होता है, जैसे हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो, शाइनी सरफेस हो, जैसे कि मिरर है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस से होता है, जैसे बुक्स है, वॉल्स है, या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग्स है, ये सारी चीज़ों से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। दोनों रिफ्लेक्शन को पहचानने का आसान सा तरीका है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिस भी ऑब्जेक्ट से होगा वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन से देखा जा सकता है, लेकिन जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि उसका इमेज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनता है। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देयर आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकंड लॉ होगा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, कि जो हमारा इंसिडेंट रे होगा, जो एक लाइट सोर्स से आ रहा होगा और उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होता है, और वहाँ पे इंसिडेंट जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन होता है। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होने का एक रूल्स है कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है लाइट, उस पॉइंट से उस मिरर पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो वो जो 90 डिग्री का जो लाइन आएगा वो लाइन नॉर्मल कहलाएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके वो रे वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद जो लाइट में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमें पढ़ना होता है, तो मेनली यहाँ पे मिरर्स होते हैं, क्योंकि मिरर हाईली पॉलिश सरफेस होता है, और हाईली पॉलिश सरफेस होने की वजह से यहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। तो स्फेरिकल मिरर एक मिरर का ऐसा पार्ट है जो स्फेरिकल होता है और एक स्फेयर से उसको जनरेट किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर आर स्फेरिकल मिरर in which the reflecting surface are spherical in shape, known as the spherical mirror. Reflecting surface of the mirror can be curved inward or curved outward. The one which is curved inward known as the concave mirror, and one which is curved outward known as the convex mirror.
कि जो इनवर्ड कर्व होगा उसको कनकेव मिरर बोलेंगे, और जो आउटवर्ड कर्व होगा उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ये है मिरर की बात। मिरर के बाद हम लोगों को आता है स्फेरिकल मिरर के बाद एक प्लेन मिरर आता है। तो प्लेन मिरर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही प्लेन मिरर होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो हर जगह पे फॉलो होता है। तो प्लेन मिरर की अपनी एक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर है इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो जो प्लेन मिरर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की है कि ऑब्जेक्ट मिरर प्लेन मिरर के इन फ्रंट में जितनी दूरी पर होगा मिरर से उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। अगर मानकर चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है तो उसका इमेज जो बनेगा वो उस प्लेन मिरर के 100 सेंटीमीटर बैक में बनेगा। मीन्स उस ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का उसी मिरर में जो इमेज बना है उसके बीच का डिस्टेंस 1 + 1 2 मीटर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आता है कि ऑलवेज वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। और जो थर्ड होगा फोर्थ प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की हो जाती है कि उसमें जो इमेज बनता है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बनता है। स्फेरिकल मिरर में जब हम देखेंगे तो स्फेरिकल मिरर के अंदर में यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो कनकेव मिरर आएगा और कन्वेक्स मिरर आएगा। तो मिरर के अंदर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसको जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में पोल आ जाता है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द P, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा यही पोल है। तो यहाँ पर ये पोल है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द स्फेरिकल मिरर हैज़ ए सेंटर, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होता है, जो कि वो एक स्फेरिकल होता है। तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है, जिस स्फेयर से वो बनाया गया है, जिस स्फेयर के मेज़र से बनाया गया है, तो वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। कि अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो बिहाइंड द मिरर होता है, जबकि कनकेव मिरर में वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे कनकेव मिरर है। तो ये कनकेव मिरर में क्या है, ये हमारा कनकेव मिरर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है फ्रंट में है। और यहाँ पे अगर कन्वेक्स मिरर को देखेंगे तो ये कन्वेक्स मिरर में आपको मिल जाएगा बैक में। जो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड होता है वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ए स्ट्रेट लाइन पासिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। कि प्रिंसिपल फोकस किसी भी मिरर का वह पॉइंट होता है जो इनफाइनाइट रेज जो आती है, जो बहुत ही दूरी से इन्फिनिटी से रेज आती है,
तो सारी रे एक ही जगह पे कन्वर्ज करती है, और यही जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वो कहलाता है फोकस। द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल appears एट a point प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकल लेंथ। लेंथ का मतलब दूरी होता है, तो फोकल लेंथ मतलब फोकस का जो मिरर से लेंथ होगा वही लेंथ फोकल लेंथ कहलाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपर्चर कहलाता है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिफाइंड एज अपर्चर। अपर्चर बोलते हैं डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होगा वो अपर्चर कहलाएगा। तो जो डायमीटर होगा वो रेडियस का डबल होता है, क्योंकि डायमीटर इक्वल्स टू 2 × r होता है मैथमेटिक्स में भी। इसका मतलब कि जो अपर्चर होगा वो डबल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, r इक्वल्स टू 2f हो जाएगा। ये यहाँ पे कनकेव मिरर दिखाया गया है। इसके अंदर में जो सारे पॉइंट्स हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है, पोल है, अपर्चर है, और फिर जो इसका शेप होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्ड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट में होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे स्मॉल r को रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जबकि स्मॉल f जो है वो फोकल लेंथ है। यहाँ पे आसानी के लिए दिखा दिया गया। अब यहाँ पे कुछ इमेज की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है और डायग्राम ड्रॉ किया गया है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जब भी हम किसी भी स्फेरिकल मिरर में हम इमेज बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो रे डायग्राम है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो पहला पॉइंट होता है रे डायग्राम का कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस should pass through a focus after reflecting in case of the concave mirror or appear to diverge in case of the convex mirror। तो यहाँ पे कहता है कि जो पैरेलल रेज है और इन्फिनिटी से आती है पैरेलल रेज, और वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जब भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो मिरर पर इंसिडेंट होगी, और उस इंसिडेंट पॉइंट से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो फोकस से होकर के होगा। अगर वह कनकेव मिरर का केस होगा तो वहाँ पे कन्वर्जिंग होगा, और जब वो कन्वेक्स मिरर के केस में डाइवर्जिंग होगा, लेकिन वो फोकस से ही होगा। तो दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर में कनकेव मिरर है, तो ये फोकस से रिफ्लेक्टेड रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि यही कन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो रही है फोकस से। जो हम लोगों का दूसरा पॉइंट आता है, वो दूसरा पॉइंट आता है कि रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस in case of convex mirror should appear parallel to the principal axis after reflection। मतलब अगर कोई रेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की नहीं आती है, लेकिन डायरेक्ट फोकस से आती है और फोकस से क्रॉस करते हुए मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो ऐसे कंडीशन में उस रे का जो रिफ्लेक्शन होगा कनकेव मिरर में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर कन्वेक्स मिरर की इस्तेमाल करेंगे तो कन्वेक्स मिरर में भी वहाँ से पैरेलल जो है डाइवर्ज होगा। जो थर्ड चीज़ हम लोग को याद रखने की है रे डायग्राम का, ए रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द कन्वेक्स मिरर शुड रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ। कि अब यहाँ पे अगर हमारे पास में कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, अगर रेज
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा, सेम पाथ से होगा, पाथ में डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे वह कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि रे ऑफ एन इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कनकेव और द कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। मतलब अगर वो मिरर पे एक एंगल बना करके इंसिडेंट होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे कनकेव मिरर है जो कि आई इंसिडेंट एंगल बना रहा है सीपी के साथ में, सीपी एक नॉर्मल है, तो ये आई के इक्वल ही में आर बना करके रिफ्लेक्ट होगा। वो एंगल ही आई इक्वल्स टू आर बनाकर जितने एंगल से ऑब्लिकली जितने एंगल बनाएंगे वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन उनका होगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। तो ये इमेज यहाँ पे दिया गया है, कुछ इमेज है यहाँ पे, इमेज का फॉर्मेशन है कनकेव मिरर से। जो फर्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ए में एक यहाँ पे हमारे पास एम एन जो है वो कनकेव मिरर है, सी प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है या सिंपल फोकस ही बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो पहला रेज जो आ रहा है वो फोकस से जा रहा है, दूसरी रेज डायरेक्ट आ रही है पैरेलल फोकस से जा रही है। तो इसका दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जहाँ पे क्रॉस करेगा, मीट करेगा, वही पॉइंट को हम लोग इमेज मानते हैं, वहीं पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे फोकस पे बनता है। दूसरा बी फिगर में देखेंगे तो ए बी ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ पे सी से बियॉन्ड में रखा गया है। तो जब बियॉन्ड में रखा गया है तो उसका इमेज जो है एफ और सी के बीच में बनेगा। यहाँ पे जब सी पॉइंट हम देख रहे हैं तो सी पॉइंट में इमेज को सी पे रखा गया है, तो इसका इमेज जो है वो भी सी पे बन रहा है। फिगर डी में देखेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा गया है, बिटवीन द सी एंड एफ। तो ऐसे कंडीशन में इमेज बियॉन्ड सी बन रहा है। फिगर अगर ई में देखें तो एफ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो एफ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, क्योंकि दोनों रेज जो है रिफ्लेक्टेड है वो पैरेलल जा रही है, तो कहीं मीट नहीं करेगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। जो सिक्स्थ फिगर है हमारा, उसमें ऑब्जेक्ट को रखा गया है पी मतलब मिरर और पोल, मिरर या पोल और फोकस के बीच में, पोल फोकस के बीच में या मिरर फोकस के बीच में। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इमेज उसका मिरर से पीछे बना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, सारे कंडीशन में इमेज मिरर के फ्रंट पे बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन आता है जब ऑब्जेक्ट को मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन में एडजस्ट किया जाता है, तो वहाँ पर जो इमेज बनता है वो इमेज वर्चुअल बन जाता है और मिरर से पीछे बन जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम में दिखा दिया गया कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। इन्फिनिटी पे रखिए, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो फोकस पे, जो पीछे डायग्राम में है। साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। नेचर ऑफ द इमेज जो होगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। अगर बियॉन्ड सी रखेंगे, बिटवीन एफ एंड सी बनेगा और डिमिनिश बनेगा, छोटा तो बनेगा लेकिन उतना छोटा नहीं बनेगा जितना इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज उतना छोटा बनेगा। ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे पोजीशन करते हैं तो इमेज भी सी पे बनेगा और साइज जो होगा वो भी सेम साइज़ का होगा, ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर सी और एफ के बीच में रखते हैं तो वो सी से थोड़ा पहले बनेगा, इनलार्ज बनेगा। अब यहाँ से इनलार्जमेंट स्टार्ट होगा, अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, ये भी रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर एफ पे रखेंगे तो इमेज उसका बनेगा इन्फिनिटी पे और हाईली इनलार्ज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने के बाद उसके इमेज
का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ये इस बॉक्स में दिखाया गया है, और उसका नेचर ऑफ द इमेज क्या है और साइज ऑफ द इमेज क्या है। तो ये एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन हमें मिला P और F के बिटवीन में अगर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो इमेज उसका बिहाइंड द मिरर बनेगा और इनलार्ज तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे रियल नहीं बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा। और हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और हर रियल इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कनकेव मिरर से रिलेटेड कि यूज़ ऑफ कनकेव मिरर क्या है। तो एग्जामिनेशन में कनकेव मिरर के यूज़ भी आते हैं। यूज्ड इन कनकेव मिरर इज यूज्ड इन सर्च लाइट, टॉर्च, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन शेविंग मिरर। सेकंड, concave mirror used by the dentist also to see the larger image of the teeth. Other use in the solar furnace. Image formation by the convex mirror, लेकिन आज हम लोग सिर्फ कनकेव मिरर के बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें हम लोग देखेंगे।